हमारी आज की कहानी है जीवन का सबसे बड़ा संकट बुढ़ापा। अमित बेटा, मैं तुम्हारे दादा के घर जा रहा हूँ। क्या हुआ पिताजी, आप आजकल दादाजी के घर बहुत जा रहे हो। तुम्हारा मन कर रहा है तो चले जाओ। पिताजी, लो यह पैसे रख लो, आपके काम आएंगे। पिताजी का मन भर आया। जो संस्कार उन्होंने अपने बेटे को दिए थे वह लौटते नजर आ रहे थे। जब अमित स्कूल जाता था वह पिताजी से पैसे लेने में ही छुप जाता था, क्योंकि घर की माली हालत ठीक नहीं थी। पिताजी मजदूरी करके मुश्किल से घर चला पाते थे, पर माँ तो फिर भी उनकी जेब में कुछ पैसे रख देती थी, जबकि वह माँ से बार बार मना करता था। अमित की पत्नी का स्वभाव अपने ससुर के प्रति अच्छा नहीं था। वह रोज पिताजी की आदतों के बारे में कहा सुनी करती थी और उन्हें बार बार तिरस्कृत भी करती थी। उसे बड़ों की टोका टाकी पसंद नहीं थी। वह अपनी मर्जी से चलती थी। बच्चे भी दादा के कमरे में नहीं जाते थे। अमित काम से घर पर देर से आया करता तो वह भी पिताजी को समय नहीं दे पाता था। एक दिन अमित ने पिताजी का पीछा किया। आखिर पिताजी को दादाजी के घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है। वह यह देखकर हैरान हो गया कि पिताजी तो दादाजी के घर जाते ही नहीं हैं, वह तो सड़क के किनारे एक पेड़ के सहारे बैठे रहते हैं। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग जो यह सब देख रहा था, उसने कहा, बेटा क्या देख रहे हो। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तुम उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो। वो यहाँ अक्सर आते जाते हैं और पेड़ों के तले बैठकर शाम ढले अपने घर लौट जाते हैं। किसी अच्छे घर के लगते हैं। बेटा, ऐसे एक नहीं अनेकों बुजुर्ग और माँ तुम्हें यहाँ आसपास मिल जाएंगे, पर ऐसा क्यों? अमित ने पूछा। बेटा, जब घर में बड़े बुजुर्गों को प्यार नहीं मिलता, उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, तो वे यहाँ बैठकर अपना समय काटते हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है, बुढ़ापे में इंसान का मन बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। उस समय उन्हें ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, पर परिवार के सदस्य इस बात को समझ नहीं पाते। वह तो यही समझते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, फिर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। कहीं अपने साथ ले जाने से भी कतराते हैं। बात करना तो दूर, अक्सर उनकी राय भी उन्हें कड़वी लगती है। जबकि वह बुजुर्ग अपने बच्चों को अपने अनुभवों से आने वाले संकटों और परेशानियों से बचाने के लिए सटीक सलाह देते हैं, परंतु उन्हें वह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कुछ देर बाद अमित घर लौट गया। अमित ने किसी से कुछ नहीं कहा। जब पिताजी घर लौटे तो अमित घर के सभी सदस्य को देख रहा था। किसी को भी पिताजी की चिंता नहीं थी। कोई भी पिताजी से बात नहीं करता, जैसे पिताजी का घर में कोई अस्तित्व ही ना हो। ऐसे परिवार में पत्नी और बच्चे पिताजी को नज़रअंदाज करते हुए दिखे। सबको राह दिखाने के लिए आखिर अमित ने भी अपनी पत्नी और बच्चों से बोलना बंद कर दिया। वह काम पर जाता और वापस आता, किसी से कोई बातचीत नहीं। बच्चे और पत्नी बोलने की कोशिश भी करते, पर अमित उन्हें नज़रअंदाज करते हुए अपने काम में व्यस्त रहने का नाटक करता। 3 दिन में सभी परेशान हो उठे। पत्नी बच्चे इस उदासी का कारण जानना चाहते थे। अमित ने अपने परिवार को अपने पास बिठाया और उन्हें प्यार से समझाया कि मैंने तुमसे 4 दिन बात नहीं की तो तुम कितने परेशान हो गए। अब सोचो, तुम पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करके उन्हें कितना दुख दे रहे हो। मेरे पिताजी मुझे जान से भी प्यारे हैं, जैसे तुम्हारी माँ। और फिर पिताजी के अकेले पेड़ के नीचे घंटों बैठकर रोने की बात छुपा गया। सभी को अपने बुरे व्यवहार का बहुत दुख था। उस दिन जैसे ही पिताजी शाम को घर लौटे, तीनों बच्चे उनसे लिपट गए। दादाजी, आज हम आपके पास बैठेंगे।
कोई किस्सा कहानी सुनाओ ना। पिताजी की आंखें भर आई, वह बच्चों से लिपट कर रोने लगे। अमित की पत्नी भी पिताजी के चरणों में गिर पड़ी और उनसे माफ़ी मांगी। पिताजी ने कहा, बेटा, बुढ़ापे की एकमात्र लाठी उसका परिवार होता है। वह साथ है तो सब कुछ है, वह नहीं तो कुछ भी नहीं। घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। एक दिन अमित बोला, पिताजी, क्या बात है, आजकल दादाजी के घर पर नहीं जा रहे हो? पिताजी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, अब तो अपना घर ही स्वर्ग लगता है। आप सभी में तो नहीं, लेकिन अधिकांश परिवारों के बुजुर्गों की यही कहानी है। आसपास के बगीचों में, बस अड्डे और नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर परिवार से तिरस्कृत भरे पूरे परिवार में एकांकी जीवन बिताते हुए ऐसे कई बुजुर्ग देखने को मिल जाएंगे जिन्हें परिवार से प्यार नहीं मिलता। आप भी कभी ना कभी अवश्य बूढ़े होंगे, आज नहीं तो कुछ वर्षों बाद होंगे। जीवन का सबसे बड़ा संकट है बुढ़ापा। घर के बुजुर्ग ऐसे बूढ़े वृक्ष हैं जो बेशक फल ना देते हो, पर छांव जरूर देते हैं। अपना बुढ़ापा खुशहाल बनाने के लिए अपने बुजुर्गों को अकेलापन महसूस ना होने दो। उनका सम्मान भले ही ना कर पाए, पर उन्हें तिरस्कृत मत कीजिए, उनका ख्याल रखिए। याद रखना, बुढ़ापा सबको आता है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? ये मेरे खुद के विचार हैं। मैंने अपने विचारों को आप सबके साथ साझा किया है। कृपया आप मेरी इस कहानी को सभी के साथ साझा करें। धन्यवाद।